स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है रेडियो रिसीवर। तो इस यूनिट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऑडियो सिग्नल को एक उच्च आवृत्ति की कैरियर तरंग में मॉड्यूलेट किया जाता है तथा मॉड्यूलेट तरंग को प्रतिवर्धित करके एंटीना यानी कि स्पेस द्वारा जो है रेडिएट कर दिया जाता है, और ये सभी प्रकार की ट्रांसमिशन द्वारा संपन्न होती है। तो जैसे हमने अपने जो इससे पिछले वाली क्लासेस थी उसमें देखा था कि एक हमारा बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल होता है, जिसमें हमारा कोई भी ट्रांसमिशन जो है सोर्स से डेस्टिनेशन द्वारा किया जाता है, और जिसमें जो है विभिन्न पैमानों पर हमारा चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो या फिर फेज़ मॉड्यूलेशन हो या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, उसके आधार पर डबल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड, तो कुल मिला के हमारा एक पूरा एक सिस्टम बन जाता था। और उसके बाद हम किस तरह से एक अपना जो कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकें, इस बात पर हम यहाँ पर फोकस करते थे। तो रेडियो रिसीवर की बात अगर हम करें तो रेडियो रिसीवर हमारा कह सकते हैं कि एक ऐसे रिसीवर होते हैं। रिसीवर का अर्थ होता है रिसीव करने वाले। रिसीव करने वाले का अर्थ है जो चीज़ कोई, मान लीजिए कि मैं अगर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो आप लोग सुन रहे हो इस वीडियो को, तो आप लोग रिसीवर हो। आप लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने ब्रेन में जाने दे रहे हो, और वो ब्रेन में जाके आपके कंसेप्ट में स्टोर हो रही है। और फिर जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उससे अपने ब्रेन की मैपिंग करके उस क्वेश्चन को आंसर जो है इस एक्सप्लेनेशन से समझोगे कि कौन से पॉइंट है जो हम यहाँ से ले सकते हैं, और फिर आप उसको राइट करोगे। तो रिसीवर का काम यही होता है कि रिसीवर जो है किसी भी रिसीविंग एंड से किस तरह से जो हमारा सिग्नल है उसको रिसीव कर रहा है, और क्या क्या ऐसे वो पैरामीटर यूज़ कर सकता है कि जिससे जो हमारा रिसेप्शन इन्फॉर्मेशन हो रही है उसमें नॉइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हों, और एक बहुत ज़्यादा यूनिक वे में हमारी इन्फॉर्मेशन जो है विदाउट एनी लॉसेस, विदाउट एनी नॉइसेस जो है रिसीवर के पास पहुंच जाए। तो रेडियो रिसीवर हमारे, अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो ऐसे रिसीवर होते हैं जो बेसिकली हमारा एक ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, और एक एंड से दूसरे एंड पर रेडियो द्वारा उसमें ट्रांसमिशन की प्रक्रिया करी जाती है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिकेशन की। तो बेसिकली यहाँ पर दिया गया है कि आप एक ग्राफ भी देख पा रहे हैं जिसमें सेंसिटिविटी के बारे में बताया गया है, फ्रिक्वेंसी में कैसा वेरी होगी। जब हमारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो हमारी किलोहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी जो है उसके में भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो द सेंसिटिविटी ऑफ ए रेडियो रिसीवर इट्स एबिलिटी टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिग्नल, कोई हमारा वीक सिग्नल है उसको बढ़ा करके उसको और एम्पलीफाई कर देना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीफिकेशन कहलाता है। ताकि जब हमारा एक सिग्नल डिग्रेड हो गया तो उसमें अगर हमने एम्पलीफायर के द्वारा जो है एम्पलीफिकेशन कर दिया तो उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसका थ्रूपुट है, जो उसका डिले टाइम है, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। मैंने इसको जो है हमारा आपको ऑप्टिक्स नेटवर्क की क्लास में भी पढ़ाया है, तो इसका ये कंसेप्ट वहाँ से लिया गया है। सेंसिटिविटी वहीं पे होती है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या होती है, ये भी कंसेप्ट है जो हमारा रिसीविंग एंड पे हमारे देखने को मिलता है। तो सिलेक्टिविटी ऑफ ए रिसीवर इट्स अ एबिलिटी, ये कह रहा है कि हमारी रिसीवर एबिलिटी होती है टू रिजेक्ट द एडजेसेंट सिग्नल, जो अनवांटेड सिग्नल हैं जो हमें नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कई बार ये भी होता है, आप लोगों ने कई सारे लैब में, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। लैब में अगर आपने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वेट बैलेंस। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि वो कवरिंग लगाते हैं ग्लास की, ताकि जो हमारा एयर से भी कोई वेट का नुकसान हो रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है तो वो भी उसमें ना हो सके। तो ये सब क्या है कि जो एरर वैल्यूज़ हैं, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड वैल्यू है, उनको रिमूव करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वैसे ही हमारा होती है यहाँ पर सिलेक्टिविटी, और इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए कर्व विच शोज द एटीन्यूएशन ऑफ द रिसीवर ऑफर ऑफ द सिग्नल फ्रिक्वेंसी एडजेसेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिसीवर ट्यून। तो जो हमारा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा कर्व डिज़ाइन किया गया है, इस कर्व के द्वारा हम इसको गेन करके डिनोट करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, जो एक प्रमुख बिंदु है यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिस्टल रिसीवर में ट्यूनिंग कुंडली की द्वारा इच्छित आवृत्ति आरएफ सिग्नल पर छांटकर क्रिस्टल डायोड डिटेक्टर से उसका डिमॉड्यूलेशन किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक पूरा क्रिस्टल रिसीवर का आर्किटेक्चर हमारे पास बनाया गया है, जिसमें हमने क्या किया, पहले एक ट्यूनिंग कॉइल थी जिसमें, उसके बाद हमने एंटीना लगाया और डायोड डिटेक्टर से इसका पूरा एक साइकिल बनाई। यहाँ से हमारा जो है पावर सप्लाई गई और यहाँ पर हमने लाउड स्पीकर लगा दिया। अब हम जितने भी आपके, चाहे हम कोई भी कन्वर्टर लगाएं या फिर कोई भी एम्पलीफायर लगाएं, तो उनकी अपनी पर्सनल नॉइज़ भी होती है। तो वो नॉइज़ थोड़ी सी कम होती है जब सिग्नल हमारी इन्फॉर्मेशन मूव होती है।
तो जितने ज़्यादा कम लॉसेस होंगे, इन्फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है वो उतनी ज़्यादा और क्या होगी, एफिशिएंट होगी और हाईली एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, अब पढ़ लेते हैं सुपर हेट्रोडोन रेडियो रिसीवर के बारे में। तो सुपर हेट्रोडोन रेडियो रिसीवर एक वांछित आवृत्ति सिग्नल आरएफ का मतलब होता है हमारा रॉ फैक्टर, जो प्रवर्धक सिलेक्ट द्वारा किया जाता है और मिक्सचर में दिया जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो वेवलेंथ पे अगर सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, तो उस वेवलेंथ पर एक नॉर्मल सी फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सुपर हेट्रोडोन रेडियो रिसीवर लगाते हैं, ताकि जो हमारा एक नॉर्मल फैक्टर है वो और ज़्यादा एनहेंस हो पाए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक डायग्राम बनाया है हमने। यहाँ पर फर्स्ट आरएफ एम्पलीफायर लगाया है, उसके बाद सेकंड लगाया, फिर एक डिटेक्टर लगाया, फिर एक ऑडियो एम्पलीफायर लगाया और पावर एम्पलीफायर लगाया, उसके बाद हमने लाउड स्पीकर लगा दिया। आप लोग ऐसे समझ सकते हो, अगर आप लोग कोई सिंपल सा ही, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे, नॉर्मल मोबाइल से देख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा साउंड उसमें क्या है, जितनी आपके माइक उसमें जो स्पीकर यूज़ हुआ है, जितनी उसकी टेंडेंसी है, उससे ज़्यादा वो नहीं सुनाएगा। बट अगर कहीं ना कहीं आप अगर इसमें चाहते हो कि और अच्छी क्वालिटी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल स्पीकर यूज़ करना पड़ेगा। उसमें थोड़ी सी और आपको क्वालिटी मिल जाएगी, क्योंकि डेसिबल की जो पावर है वो पावर वहाँ पर बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा इसी को आप अगर मान लीजिए डीजे में या फिर कुछ और आपने एक ट्यूनर लगा लिया या फिर एक नॉइज़ रिफ्लेक्टर लगा लिया, जो आपके इसको कम करके आपकी वॉइस को और ज़्यादा, उसकी जो बेस है उसको बढ़ा देगा। तो ये सब सिग्नल के तरीके हैं कि हम किस तरह से उसको और ज़्यादा एक बेस्ट क्वालिटी का बना सकते हैं। वैसे ही हमारा ट्यून्ड रेडियो आवृत्ति रिसीवर होते हैं, जो किसी भी रेडियो सिग्नल से प्राप्त होते हैं, तो उनकी एक अच्छी गुणवत्ता के लिए देखे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक टॉपिक को कंप्लीट किया है, और अब आप लोगों का काम है रिवीजन को निरंतर करिए, और परीक्षाएं भी आप लोगों की नज़दीक हैं, तो उसकी तैयारी करिए। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप हमारे चैनल में कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय हिंद।